ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। करण करावन हार बाप दादा, मैं निमित्त हूँ। हर कदम हर कर्म में करावन हार बाप दादा, मैं निमित्त हूँ। विजुलाइज करें परिवार को, बच्चों को बाबा के सामने और अपने साथ में बहुत प्यार से बिठाएं। आज हम सभी इस घर को, परिवार को, ग्रुप परिवार को ईश्वरीय शक्तियों से चार्ज करेंगे, फिर बाबा का आवाहन करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल बाबा का सिकिलंदा बच्चा। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। एक्सेप्ट करें। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर एक आभा मंडल बना रही हैं। ओरा देखेंगे अपने आप को इस आभा मंडल के बीच में। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल, ऊपर से सर्वशक्तिवान की रंग बिरंगी किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं और मेरा पूरा घर, परिवार, ग्रुप परिवार सभी इन शक्तियों से चार्ज हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं। यह भगवान की सभी शिव शक्तियां एक साथ बैठी हैं। तो चलिए सभी शिव शक्तियां मिलकर बाबा का इकट्ठे आवाहन करते हैं। बाबा, बाबा, ओ मेरे मीठे मीठे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, मेरे बाबा, हम सब बच्चों के बाबा, आ जाइए, आ जाइए बाबा, आ जाइए। चलिए बाबा की परिक्रमा कराएंगे जहाँ बाबा के बच्चे चाहें। चलिए बाबा। मैं भी बाबा के सामने बैठा हूँ और मेरा पूरा परिवार भी बाबा के सामने बैठा है। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा गुड मॉर्निंग। मैं मुस्कुराती, झिलमिलाती, जगमगाती मणि इस शरीर की भ्रुकुटी के मध्य में। बाबा गुड मॉर्निंग। अभी से हर एक पल आपके साथ, अनुभव के साथ पूरा दिन भर 24 घंटे आनंद में होने वाला है। अब तो मेरे जीवन में सफलता ही सफलता है।
मैं आत्मा तृप्त हूँ और संतुष्ट हूँ। खुशनुमा मेरा जीवन है। मैं पवित्र हूँ, मैं महान हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। विजय तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाबा। जीवन में मैं सफलता मूर्त हूँ। बाबा, आपने मुझे अनेक सुंदर टाइटल के उपहार से, दिव्य रत्नों से, मेरी सुबह की शुरुआत से रात को विश्राम करने तक पल पल सफल कराया। तहे दिल से, अंतर की गहराई से बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। सुप्रभात मेरे बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा लग रहा है। मैं और मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा हमसफर, मेरे हमनवाज, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन के सारे दुख, मुझ आत्मा को सभी दुखों से दूर अथवा खुशियों से भरपूर करने वाले मेरे भाग्य विधाता, वरदाता, परम पिता मेरा बाबा, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियतम, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा, आपको पाकर मैं धन्य धन्य हूँ। मैं खुशियों में रहने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, धन्यवाद मेरे बाबा। मेरी जिंदगी को बहा करने वाले, मेरी तकदीर को सुनहरी बनाने वाले, मेरी किस्मत को चमकाने वाले मेरे बाबा, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत आनंद में, पूरे दिन भर आप मेरे साथ हो। मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में। शुक्रिया मेरे बाबा, धन्यवाद मेरे बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाग्यशाली बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं सब? बहुत अच्छे, बहुत ही बहुत अच्छा है। सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बाबा भी बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छे हो, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। जी, बाबा के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, आज हो गई 2 तारीख, 2 नवंबर 2025। तो आज बाबा श्रीमत दे रहे हैं। 28 जुलाई 2005 की श्रीमत है। आज जो श्रीमत दे रहे 26 जनवरी 1970 की श्रीमत है। आज की श्रीमत है 1970 की श्रीमत है और 26 जनवरी की है। 26 जनवरी 1970 की श्रीमत है। बाबा क्या कह रहे हैं? तीव्र पुरुषार्थी, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं वो शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे। तीव्र पुरुषार्थी जो होते हैं शुद्ध संकल्पों से पहले से ही मन को बिजी रखेंगे, तो और संकल्प आएंगे ही नहीं। अगर मन को बिजी रखेंगे अच्छे संकल्पों में, अच्छी थॉट रहेगी, तो बैड संकल्प आएंगे ही नहीं। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है। सोचो, अगर सोचने लगो तो कितना ही कुछ है। समय की कौन सी तेजी देखते हो? अब प्रश्न करा है बाबा ने कि समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेजी है। जैसे जैसे समय बीत गया, देखो कल हम लाइव आए थे, आज लाइव हट के आज हम क्या कर रहे हैं? मुरली मंथन कर रहे हैं। तो जो समय की जो बात है ना, बाबा ने कहा बीती को बीती करने की तेजी है ना, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। वही बात को समय फिर कब रिपीट नहीं करता। सेम टू सेम हम कल वाला समय ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। ड्रामा में जो बीती जिस रूप में बीती,
वह फिर रिपीट नहीं होगी। ड्रामा में जो बीती, जिस रूप में बीती, वह फिर रिपीट नहीं होगी, फिर 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगी। तो क्या कहा पापा ने? शुद्ध संकल्पों को रखना है, मन को बिजी रखना है ताकि कोई भी बैड थॉट्स ना आए। मंथन करने के लिए बहुत खजाना है, बहुत कुछ है मंथन करने के लिए। अपने अच्छे से मन से मंथन कीजिए। और समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेजी है। जिस बात को बीत गई उसको कभी फिर वो अब रिपीट नहीं होगी। ड्रामा में जो बीती, जिस रूप में बीती, वह फिर रिपीट नहीं होगी। और कब रिपीट होगी? 5000 वर्ष के बाद फिर से हमारे सामने आएगी। ओम शांति, ओम शांति जी। तो आज है 2 नवंबर 2025, प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 31 अक्टूबर 2007। 31 अक्टूबर 2007 मधुबन। तो बाबा के महावाक्य हैं आज के। अपने श्रेष्ठ सम्मान के फखुर में, अपने श्रेष्ठ सम्मान के फखुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। कल हमने क्या सम्मान लिया था? 5 बार दोहराया भी था ना सभी ने। सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ जी, भाग्यवान आत्मा हूँ। हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा की सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो आज क्या कहा बाबा ने? अपना जो भी सम्मान लेते हो ना, उस सम्मान के फखुर में रहना है। तो फिर क्या होगा? क्या उस सम्मान में रहेंगे तो असंभव को संभव, जो असंभव है ना उसको भी हम संभव कर पाएंगे। कभी लाइव आना संभव लग रहा था कि हम ऐसे, किरण जी आपको लगा कि कभी हम ऐसे आप लाइव आएंगे साथ में एक साथ? तो ये सारे कभी नहीं सोचा था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लाइव आऊंगी हूँ। तो बाबा ना जाने क्या क्या पाठ कराना है, बाबा ने कैसे कैसे कराना है, वो हमें कुछ नहीं मालूम। जैसे बाबा ने कहा ना ऊपर पहले श्रीमत में, जो बीती ना बस वो बीती बीती है ना। तो ऐसे ऐसे बाबा अपना कार्य कराते हैं, देखो है ना, जो हमें नहीं पता होता। बाबा ने कहा कि अगर सम्मान जो लेते हैं ना, हम उस सम्मान के फकुर में रहेंगे ना, हमेशा उस सम्मान में रहेंगे कि मैंने कल कहा था, हम भाग्यवान आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी नहीं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो देखो कितना सुंदर है। और आपने बाबा ने कहा कि सम्मान के फकुर में रहेंगे ना तो क्या हो जाएगा? असंभव को भी संभव करते बेफिक्र बादशाह बनोगे। आज क्या कहा बाबा ने? तो यहीं से सम्मान ले लेते हैं, बेफिक्र बादशाह बनो। तो सम्मान है हमारे पास आज का। हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का बेफिक्र बादशाह बच्चा हूँ। हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का बेफिक्र बादशाह बच्चा हूँ। किसी चीज की फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो भाभी है, जो होना है ड्रामा में, वो तो होना ही है। तो चलिए, आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। देखिए, सम्मान ले लिया ना, और श्रेष्ठ सम्मान लिया, बेफिक्र बादशाह का सम्मान लिया। तो बाबा किनको देख रहे हैं? उन्हीं श्रेष्ठ सम्मानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। लिख लिया ना सभी ने? तो बाबा ने क्या कहा? आज सम्मान पे ही बाबा ने स्टार्ट की है मुरली। हर एक बच्चे का सम्मान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है।
तो अभी कोई सुबह उठकर ऐसा सब मान लेंगे कि बताइए कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। सुबह उठते ही तो क्या होता है, टेंशन्स टेंशन्स और सिर्फ टेंशन्स। और यहाँ पर क्या है, बेफिक्र बादशाह, कोई टेंशन नहीं। अगर सुबह सुबह ऐसा सब मान ले लेंगे ना तो टेंशन आएगी ही नहीं पास में, कोई परेशानी कोई। और फिर बाबा ने कहा ना, असंभव को भी संभव कर देंगे। अगर इस सम्मान में रहेंगे बेफिक्र बादशाह के तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। तो क्या कहा बाबा ने, हर एक बच्चे का सम्मान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो। देखो क्यों हैं पूर्वज हम, क्यों पूर्वज हैं हम, पूर्वज क्यों कहा बाबा ने हमें, बताएं। पहले हम लोग तो एक 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 सबसे पहले जी, सबसे पहले पार्ट में हम ही आत्माएं सतयुग से लेके जी 84 जन्म जो हम सभी आत्माएं। तो वो बूढ़ों से बूढ़े जो हमारे वो कहते हैं ना, पर दादी पर नानी टाइप वाला हम हैं। पूर्वज जी, पूर्वज भी हो और फिर पूज्य भी हो। जब पूर्वज होंगे तो फिर नेचुरल है पूज्य में भी आएंगे। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो, जड़ में ही हो, आधार में हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। बाबा तो देखो जैसे पेरेंट्स खुश होते हैं ना अपने बच्चे की छोटी से छोटी, अगर कोई भी छोटा सा भी कहीं पार्ट करते हैं स्कूल में, कितने खुश होते हैं ना कि मेरे बच्चे ने ये भी पार्ट किया। ऐसे ही बाबा भी ये पार्ट देखकर खुश हो रहे हैं। और बाबा ज़रूर खुश हो रहे होंगे हमें लाइव देखकर कि देखो मेरे बच्चे कहाँ से उठे और कहाँ पहुँच गए हैं। तो फिर कहा बाबा ने कि चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं, है ना। ऐसा कोई है जिसकी कोई स्पेशलिटी ना हो, है ना। हर एक बच्चे की स्पेशलिटी है। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकती। अब क्या कहा बाबा ने, बाबा ने कहा इतने बड़े बड़े साइंसदान हैं, इतनी बड़ी दुनिया, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, प्रकृति जीत बन गए हैं, चंद्रमा तक भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को, अपने पिता को ही नहीं पहचान पाए। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ। ज्योति बिंदु को जानते हैं। देखो कल इसीलिए शायद बाबा ने ये आत्मा का पाठ करा रहे हैं और कल हमने आत्मा का ही लाइव में नॉलेज दी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता कौन है। तो देखो बाबा ने आज उसी को मुरली में चलाया है कि मैं छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु को जानता हूँ, है ना। ज्योति बिंदु को जानता है, फलक से कहता है चाहे छोटा सा बच्चा भी है, मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़ी महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया है ना, पा लिया ना। अपने पिता को पहचान लिया, समझ गए, पिता को जान लिया, स्वयं को जान लिया, तो परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। और हम बच्चों के साथ में परमात्मा कभी हमारे दिल में रहते हैं, कभी हमारे साथ में रहते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। हर चीज़ में हमारे साथ रहते हैं, है ना। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं। क्या कहते हैं गृहस्थी वाले, तो यही कहते हैं ना कि भाई हम बाबा के बच्चे बन गए, अब हम एक साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ सब, लेकिन हम पवित्र रहते हैं क्योंकि हमारे बीच में कौन है, बीच में कौन है, बाप है ना। और देखो फादर के सामने कोई गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा, सोच के देखिए।
कि आपके फादर लौकिक फादर हैं और आप कोई गलत हरकत करते हैं तो कैसा लगेगा? करेंगे? नहीं करेंगे ना, थोड़ा दूर होकर रहेंगे, है ना। तो इसीलिए क्योंकि हम पवित्र रहते हैं कि हमारे बीच में कौन है? बाप है। इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है ना। क्योंकि हमारे धर्म ही उसी पे टिका, ही उसी पे है सारा। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं? आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते। बताओ क्या कहा कि लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो, हस्बैंड वाइफ है, एक साथ रहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पवित्र हो, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हैं? बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं लेकिन एक अल्फ को नहीं जानते हैं, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। तो कल देखो वो क्वेश्चन एक कितना कर रहे थे कि परमात्मा कौन है। क्या नाम था उन भाई जी का, मुझे याद नहीं है, लेकिन कैसे क्वेश्चन उनके थे कि बोल रहे थे शायद मनदीप जी, मनदीप। तो क्या कह रहे थे कि कौन है ये? बिंदी है क्या? ये परमात्मा है क्या? कहाँ रहता है ना? क्या करता है? हमें तो मतलब एक्चुअली क्या, हाँ एक्चुअली क्या है ना, लोगों को एक मूर्ति की आदत है ना। हमें भी थी कि सामने कोई फोटो हो, और कोई फोटो होती है तो इजीली हम उसको कर सकते हैं, ये भी बात थी। लेकिन अब हमारे सामने क्या है? हमारे सामने तो बिंदी है। लेकिन बिंदी को याद करना इसलिए सहज है क्योंकि मैं भी तो बिंदी हूँ। इसलिए कोई मुश्किल नहीं है उसको याद करना। अगर बिंदी बिंदी को याद करती है, आत्मा परमात्मा को याद करती है, तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, शरीर याद करता है, शरीर करता है तो फिर उसको सामने कोई स्टैचू चाहिए, है ना, कोई मूर्ति चाहिए, कोई फोटो चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें अपनी आत्मा में अंदर बैठकर आंखें बंद करके या आंखें खोल के अपने मस्तक में जाके अपनी आत्मा के साथ, मन बुद्धि के साथ, और हम परमात्मा के पास चले जाते हैं। तो बिंदी को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। छोटी सी बिंदु आत्मा को ही नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया और फिर पा भी लिया। जाना ही नहीं, पा भी लिया। इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो असंभव संभव है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चे हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद तो है ही है। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई। फकूर रहता है इस बात का फकूर होना चाहिए ना, एक अभिमान होना चाहिए, है ना, एक नशा होना चाहिए कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्म बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो, है ना। देखो, कोई गलत थॉट नहीं लाते हैं, किसी के लिए गलत सोचते नहीं हैं, किसी के लिए गलत करते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं? हमेशा सबके लिए दुआएं करते हैं, हर एक को दुआएं देते हैं, है ना। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। बच्चा, है ना, बच्चा बच जाना मतलब परेशानियों से, तकलीफों से, माया से बच्चा बनते ही बच गए। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। क्या बाबा, इतना सुंदर बाबा ने आज हमारे को सम्मान स्टार्ट कराया और उसके बाद कितने सुंदर तरीके से समझाया बच्चे का मतलब भी। तो अपने इतने श्रेष्ठ सम्मान को जानते हो ना। क्यों सहज है? पूछ रहे हैं बाबा कि सहज है या कोई मुश्किल लगता है? अपने सम्मान को जानते हो ना, श्रेष्ठ सम्मान को, क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। साइलेंस से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से
साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो। कितनी भी नेगेटिविटी आए, परेशानियां आए, कितनी भी माया समस्या के रूप में आ जाए, लेकिन आपके अंदर जो परिवर्तन की शक्ति है, आपके अंदर जो शक्तियां हैं, उस परिवर्तन की शक्ति से, आप साइलेंस की शक्ति से उस समस्या को क्या कर देते हो, समाधान के रूप में बदल देते हो। कारण को क्या कर देते हो, निवारण में। कारण थोड़ी देर में रहता ही नहीं है, आया और निवारण हो गया। ना इतनी ताकत, कोर्स भी कराते हो ना बाबा, कल थोड़ा शुरू ही किया था, कोर्स भी कराते हो ना, देखो बाबा कैसे पकड़ते हैं ना। कल थॉट ही ऐसे आई थी कि चलो अगर भोग का काम करना है तो भोग हम बच्चे कर कौन है, भोग कौन लगा रहा है, बाबा को भोग लगाने वाला हूँ कौन मैं। तो उस हूँ की पहचान हमने कल दी इसमें बाबा ने, जितनी बाबा ने कराई। तो बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो, है ना, कैसे हम अपने आप को नेगेटिव, ये बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है, ये लिख लें जरा सा, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि, है ना। तो ये भी एक बार हम लाइव में करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में हम कैसे चेंज करें, है ना। तो एक बार लिख लें और फिर मुझे भेज दीजिएगा। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिलती है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्म वर्षा मिला है। एक शक्ति थोड़ी मिली है हमारे को, कितनी सारी शक्ति है, संभालने की शक्ति, सहने की शक्ति है, बहुत सारी। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बस क्या करना है, सिर्फ एक बाबा को याद करो और सिर्फ जो पाना है सतयुग में उसको याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है, जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं एक देव आत्मा हूँ। जैसे ही कहते हैं मैं देव आत्मा हूँ, तो किसके द्वारा देव आत्मा बने, बाप के द्वारा। तो अपने आप से ही देवी गुण अगर आ गए, तो देवी गुण कैसे आए तो बाप भूल ही नहीं सकता, है ना। जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को यह रूहानी फकुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में ये स्वतः ही गीत बजता है, पाना था सो पा लिया। फकुर है ना, बाबा बार बार पूछ रहे हैं, नशा है ना इस बात का। बेफिक्र होंगे, बेफिक्र हैं सभी, या कोई बेफिक्री है, कोई टेंशन है, या बेफिक्र है। क्या हुआ, जवाब दीजिए। बेफिक्र हैं बाबा के बच्चे? हाँ जी जी, बेफिक्र बादशाह। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फिर फकुर नहीं है, फिर नशा नहीं है। नशा तो इसी बात का ना कि हमें कोई चिंता ही नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो, बेफिक्र बादशाह हैं? बेफिक्र बोलो, बाबा पूछ रहे हैं कि बेफिक्र बादशाह हो? सब मिलकर कहेंगे हाँ जी। फिर बाबा ने कहा है तो जरा हाथ उठा दो भाई, जो बेफिक्र बादशाह है। बाबा ने कहा अगर बेफिक्र बादशाह हो तो हाथ उठा लो भाई। बाबा हाथ उठा लिया जी, हाथ भी उठा लिया जी। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है? अच्छा है, जब आप बेफिक्र हैं तो बच्चों को क्या फिक्र है ना। बाबा ने कहा बेफिक्र हो या फिर कभी कभी फिक्र आता है। किरण जी हंसी है, लगता है किरण जी को आता है ना। तो जाता ही है, सबको होता है थोड़ा थोड़ा। तो बाबा पूछ रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, हाथ भी उठाया आपने। बाबा आगे पकड़ लेते हैं ना। हाँ जी, तो बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है। अच्छा है, जब आप बेफिक्र हैं तो बच्चों को क्या फिक्र है ना। बाप दादा ने तो कह दिया सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। अब जब आपने ये कहा है कि भाई कभी कभी आ जाता है, तो फिर बाबा ने कहा है कि अगर है तो मुझे दे दो ना, मैं तो लेने के लिए ही बैठा हूँ। तो बाप सागर है ना,
तो सारा बोझ सारा संभाल जाएगा, सारा संभालेगा वो, कोई भी बात है। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है? पता है कौन सा गीत? क्या करें कैसे करें, कभी कभी तो गाते हो ना, बाबा क्या करें, ये गीत, बाबा इसको गीत का नाम दिया बाबा ने। जो ये आपने कहा ना, जो फिक्र आ जाता है, क्या करें कैसे करें, बाबा ने कहा इसको गीत है, ये बच्चे गाते रहते हैं। कभी कभी तो गाते हो ना, बाप दादा तो सुनता रहता है। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। लाडले बच्चे, साक्षी दृष्ट, बाबा ने कितने प्यार से कहा कि हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। कुछ नहीं करो, कोई बात मत सोचो, कुछ मत सोचो कि क्या होना है क्या होगा, बस जो हो रहा है उसके साथ रहो, है ना पास्ट ना फ्यूचर। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को हम देख नहीं सकते, सिर्फ प्रेजेंट के साथ जियो। जो हो रहा है, जो इस पल हो रहा है, अगला पल क्या होगा वो भी नहीं मालूम, नेक्स्ट पल में क्या हो जाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो ये पल है जो मैं देख रहा हूं, इस पल के साथ रहो तो क्या बन जाएंगे, साक्षी दृष्टा की स्थिति पर सेट हो जाएंगे। और सीट पर सेट होके फिर क्या देखेंगे, खेल देखेंगे, बहुत मजा आएगा। बाबा ने कहा करके तो देखो, बाबा ने कहा बहुत मजा आएगा। वहां त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, एक बार प्रेजेंट में रहकर तो देखो, फ्यूचर की 1 घंटे बाद की भी या आधे घंटे बाद की भी क्यों सोचना है कि क्या करूंगा मैं। तो इस सीट पर सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती हैं? अब बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो बच्चे को परेशान करती हैं, तो आंसर दे रहे हैं। पहला है चंचल मन, उछलता रहता है। दूसरा है भटकती बुद्धि, मन हो गया बुद्धि होगी। और तीसरा है पुराने संस्कार। बाबा ने तीनों ही बातों को पकड़ लिया, मन को भी पकड़ लिया, बुद्धि को भी और संस्कारों को भी। फिर रहा क्या? चंचल मन है, भटकती बुद्धि है, इधर से उधर उधर से इधर, और पुराने संस्कार जो हैं जो चैन नहीं लेने देते। तो बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। बाबा हंस रहे हैं, पता है कौन सी बात? कहते हैं बाबा क्या करें, ये मेरे पुराने संस्कार है ना, पुराने संस्कार तो छूटते नहीं है। बट बाबा के बच्चों के यहाँ तो छूट गए ना। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार तो मेरा बनाया है ना, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। मेरे संस्कार कह रहे हो, ये पुराने संस्कार हैं तो मेरे पर तो अधिकार होता ही। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। आपने क्या कहा उसको? मेरा संस्कार, मेरा कह दिया आपने, मेरा। जब आपने उसको मेरा कह दिया तो वो मेरा तो मेरे साथ ही रहेगा ना। पुराना संस्कार है तो वो पुराना है ना, बीत गया है ना, खत्म कर दो ना उसको। जो बाबा ने नए संस्कार दिए हैं उन संस्कारों के साथ रहो, उसको बोलो मेरे संस्कार। मैं बाबा का हूं, मैं पवित्र हूं, मैं योगी हूं, ये संस्कार लाओ। तो मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है, वो हटेगी कैसे? कैसे हटाएंगे उस पुराने संस्कार को जब उसको मेरा कह रहे हैं तो, है ना। जब तक मेरा कहना नहीं छोड़ेंगे कि मेरे संस्कार हैं तब तक वो नहीं छूटेगा। पुराने संस्कार बोलो उसको, पुराने संस्कार बोलो, मेरा संस्कार मत बोलो कि पुराने संस्कार आ जाते हैं, ऐसे बोलो। अगर मेरा संस्कार बोलोगे तो इसका मतलब एट प्रेजेंट में भी है। ये क्या है कि बाबा कभी कभी पुराना संस्कार कोई आ जाता है तो आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। ये जीवन पास्ट जीवन के संस्कार हैं जो बीत गए हैं, शुद्र जीवन के संस्कार है। क्या कहा बाबा ने? पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शुद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। क्योंकि अभी आप क्या हो? ब्राह्मण हो ना। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार में बैठ गए ना, वो तो बैठ गए साथ में। मेरा मेरा कह दिया, उसको अपना बना लिया। तो वो तो घर में आके भी बैठ गए फिर।
ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना? अब ब्राह्मण जीवन के क्या संस्कार हैं? वो तो आप सब जानते हो। तो और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार क्या है? पुराना संस्कार बताओ। अनादि और आदि संस्कार हैं। अगर पुराने संस्कारों को भी याद करो, जिन हम कह रहे हैं बाबा ये मेरे पुराने संस्कार आ जाते हैं, तो पुराने संस्कार आपके हैं क्या? पुराने संस्कारों को याद करो तो वो तो अनादि और आदि संस्कार हैं आपके। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं, थोड़े से समय वाले। जो आदि अनादि वाले पुराने से पुराने संस्कार हैं आपके। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। बाबा से हेल्प लेते ही नहीं। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। पुराने संस्कार तो हमारे आदि अनादि हैं, नए संस्कार ब्राह्मण संस्कार हैं, लेकिन जो ये बीच के मध्य के भाग हैं ये बीच बीच में आकर परेशान करते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी भी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंच गए हैं, क्योंकि बाबा का घर अपना घर है और असली घर है। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। प्यार तो बाबा को सब करते हैं, उसमें तो बाबा ने सभी को मेजॉरिटी में पास कर दिया। बिना प्यार के कोई जाएगा मधुबन? अगर प्यार नहीं होगा तो कहाँ मुरली सुनेंगे बैठकर सुबह? क्या बाबा को साथ में रखेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे, अमृत वेला करेंगे? प्यार है तभी तो ये सब काम इजी है। प्यार में इसलिए बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी में पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो। बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना? यह परमात्म प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुंचे हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। है ना, बाबा हमेशा हाथ उठा के कहते हैं भले पधारे हैं। ये बाबा का बहुत प्यारा वर्ड है, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है? होमवर्क याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, सभी की रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितनी % में भी आई है, लेकिन अभी क्या करना है? कितना भी आया है, कितने भी % रिजल्ट हो आपका, लेकिन अभी क्या करना है? बाबा हमेशा अभी पे ध्यान देते हैं, है ना। पिछला जो बीत गया उस पे बाबा कभी बात नहीं करते। आगे क्या बनना है उस पे ज़रूर फोकस रहता है उनका। तो लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण क्या है? दुआ देना ही है। क्या काम है? बाबा ने क्या दिया है हमारे को काम? दुआएं देना, हर एक को दुआएं देना। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो यह दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। तो देखो, जैसे यहाँ से मेरी मुरली ख़त्म होती है ना, उसके बाद जब मैं कविता दीदी की मुरली अटेंड करती हूँ ना, तो वहाँ पर क्या है, मन्नू बहन क्या करती हैं, सबके हाजिरी लगाती हैं। तो जैसे ही वो नाम बोलती हैं मैं उनको ब्लेस कर देती हूँ। तो जैसे ही ब्लेस यू, फिर वो नाम लेती हैं, फिर मैं कहती हूँ ब्लेस यू, वो नाम लेती हैं, मैं कहती हूँ ब्लेस यू। तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स बिना कहे यहाँ से वहाँ पहुँच जाती हैं। तो ऐसे ही जैसे जहाँ भी जो भी मिले, बस जैसे हमारे ग्रुप में भी है, सब लोग आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, ब्लेस 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 करते जाओ सबको। ना जाने कौन सी एक ब्लेसिंग किसके कौन से काम में आ जाए, कौन सी टचिंग उस ब्लेस आत्मा को हो जाए और आपका भी बेड़ा पार हो जाए। हैं तो बाबा ने क्या कहा कि आप सभी तो सब पूजनीय आत्मे और पूजनीय
नहीं, यहाँ पर थे हम। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये दुआएं नहीं देंगे और वहाँ से दुआएं नहीं आएंगी तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, है ना। तो है पूज्य आत्माएं, आपका तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, और अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं हाथ ऊपर करके ऐसे बैठे ना, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार, ये है मेरा संस्कार। और आपने क्या कह दिया, मध्य वाले संस्कार को मेरा संस्कार। मेरा संस्कार जो पुराना संस्कार है वो भी आपका संस्कार अलग है, आदि अनादि का है। और जो अभी का संस्कार है वो क्या है, आपका देवी संस्कार है, ब्राह्मण संस्कार है। लेकिन दुआ देना ये मेरा अभी का नेचुरल संस्कार है। इसको कहो, बाबा ने कहा ये मेरा संस्कार है कि मुझे दुआएं देनी है ना। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में यह संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है। ये नेचर नेचुरल होनी चाहिए। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। जब कोई बड़ा बड़ा भी आता है ना, काफ़ी मतलब मेरे एज से बड़े बड़े मुझसे मिलते हैं ना, तो मैं उनको कहती हूँ ब्लेस यू। जब उनको कहती हूँ ना ब्लेस यू, तो मेरी तरफ देखते हैं कि ये तो मेरे से छोटी है, ब्लेसिंग्स तो बड़े ही देते। अभी तक तो यही था ना कि जो बड़े एज से बड़े हैं वो ब्लेस करते हैं, छोटे वाले जो हैं वो ब्लेसिंग्स लेते हैं। लेकिन हम क्या हैं, बाबा के बच्चे, हम तो भाई पूर्वज आत्माएं हैं। हमारे लिए एज कोई मायने ही नहीं रखती। तो कितने भी बड़े हो जाए, हमारे से एज में आ जाए, हम हमेशा कहते हैं बाबा ब्लेस यू, ब्लेस यू। तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए। मेरे को याद आ रही है एक बात, जब यंग एज में क्या होता है ना, आपके कोई बच्चे आके पाँव छूते हैं तो आप उनको कोई ना कोई तो ब्लेस करते हो ना। तो क्या होता है, तो वो बड़े लोग क्या कहते थे पहले कि बड़ी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, कुछ कुछ ऐसे ऐसे से बोलते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या बोलूं। कि जब कोई आके बच्चे पाँव छूते हैं या खुद भी यंग होते थे ना, अगर फिर भी कोई आके सामने से पाँव छू रहा है तो आप उसको क्या कहोगे, क्या कहोगे, आता ही नहीं था। ये समझ ही नहीं आ रहा था कि तब उस समय, आज से शायद 20 साल पुरानी बात होगी या 25 साल पुरानी बात होगी, तभी से ये थॉट आया था कि ब्लेस यू। और तभी से सिर्फ ब्लेस यू ही कहती हूँ मैं हर एक को। और वो ब्लेस यू के संस्कार बाबा ने आज सामने भी दिखाए कि कैसे ब्लेस यू करना है। तो ये ब्लेस यू का जो संस्कार है ना, ये आज से नहीं है, ये शायद 25 साल पुराना होगा। तो कितना सुखदाई होता है ना। तो क्या कहा बाबा ने, जिस आत्मा को दुआ मिलती है वो आत्मा कितनी खुश होती है, और वह खुशी का वायुमंडल जो है, ओरा जो बन जाता है वहाँ का, कितना सुखदाई होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। बाबा तो देख पा रहे हैं ना सबको, चाहे कोई नहीं आए हैं तो भी बाबा तो देख पा रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। तो बाबा ने कहा जो आए हैं या नहीं आए सभी को मुबारक हो। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। क्या कहा बाबा ने, अगर ये नेचुरल नेचर बन गई है दुआओं वाली, तो क्या करना है, इसको करते भी रहना है और कराते भी रहना है। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्या कहा बाबा ने, बाबा ने कहा अब जिन्होंने नहीं भी किया है ना, तो अब क्या कहना है उन्होंने अपने आप को कि मैं सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बाबा ने ही कहा, श्रीमत बाबा ने ही दी है ना। तो
मैं पूज्य आत्मा हूँ और मैं सदा श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। अगर बाबा ने मुझे ये होमवर्क दिया है कि मुझे ब्लेस करना है सबको, तो मैं सबको ब्लेस करूँगी, है ना। मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना, क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम क्या बनने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। यही कहते हो ना, या कभी कहते हो राम सीता में कोई हाथ उठाता है? क्योंकि सभी लक्ष्मी नारायण बनने चाहते हैं, सभी, कोई त्रेता में आना नहीं चाहता। तो जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कर्ता कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है क्या, दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सहज सदा के लिए बनाओ। सहज बनाओ, इजी है दुआ देना सबसे इजी है। दुआ देना सबसे इजी है, बस मन साफ रखो। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, बाबा ने कहा जब आप पूज्य हो तो ये तो इजी भी है ना आप लोगों के लिए। हो ही 16 कला है। पुराने संस्कार क्या है, आपके पूज्य संस्कार है ना, तो 16 कला वाले संस्कार हैं। लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश हैं कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। जिन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया, साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। आपने होमवर्क किया, दुआएं दी और साथ में आपने सेवा भी की। पदम पदम गुना है। मुबारक कितनी दी बाबा ने, पदम गुना मुबारक दी। बाप ने देखा गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है, तो यह सेवा भी रहम दिल बनकर की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है ना। जहाँ जहाँ भी सेवा हुई उस सेवा का रिजल्ट बाबा ने बहुत अच्छा देखा। यह मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की ना। क्या कहा बाबा ने, कहा ये मेहनत नहीं की, ये बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है ना। बाबा के प्यार में, उस संदेश को देने के प्यार में मोहब्बत की, तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुना प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। यह जो प्यार की खुशबू फैलाई है ना, ये बाप दादा के पास बहुत अच्छे से पहुंच गई है ना। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के हैं चाहे भारत के, वह सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं। बाबा ने कहा जो हुए हैं वो तो बहुत अच्छे हुए हैं, जो आगे होने हैं ना फ्यूचर में, वो भी हुए ही पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। बाप के गले के भी हार हो, है ना। सफलता आपके गले का हार है और आप किसके हार हो, बाप के गले के हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो। बाप के गले का हार कभी कभी गलती हो सकती है, कभी हार खा सकता है, नहीं ना। तो जब भी कभी कोई टेंशन आए, परेशानी आए, तो सोचो मैं तो बाबा के गले में, बाबा के गले का हार हूँ मैं कैसे हार सकता हूँ। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है, बाबा के गले का हार बनना है या हार खानी है, क्या करना है, नहीं ना। हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, आपको क्या जरूरत है ना। आप हार बन के गले में पिरोए गए हो, ऐसे है ना। तो संकल्प करो
बाप के प्यार में माया कितनी भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी क्या बन जाता है? तोहफा बन जाता है। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, फिर चलते फिरते होगे, फिर काम काज करते हुए 1 मिनट, 1 ही मिनट में होता है ना। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा और मैं फरिश्ता पधारा। कितनी जल्दी आप बस महसूस बोलो और महसूस कर लो, सेकंडों की बात है। तो 2 मिनट निकाल बाबा ने कहा अभ्यास करो, चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। तो चलिए एक बार हम, बाबा ने कहा है तो हम बाबा ने ज़रूर करेंगे, तो एक बार सारे मिलकर करते हैं। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ सम्मानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रुक्टी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने किस किस को याद प्यार दी? जो श्रेष्ठ सम्मानधारी हैं, जो अपने आप को परम पूज्य और पूर्वज फील करते हैं और सदा हर सब्जेक्ट में अनुभवी होते हैं और सदा बाप के दिल तख्त नशीन होते हैं। मैं बाबा के दिल पर ही बैठा हूँ। और जो भ्रुक्टी के तख्त पर बैठते हैं, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में जो स्थित रहते हैं, ऐसे चारों ओर के सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। बाबा ने कहा सभी को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आए हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। चलिए जी, जिन्होंने ये कहा ना कि भाई थोड़े थोड़े से संस्कार हैं, है ना, थोड़े थोड़े से आ जाते हैं, कुछ कभी कभी टेंशन ले लेते हैं, तो बाबा ने कहा परिवर्तन कर लो, है ना। परिवर्तन करने वालों को बाबा ने क्या कहा है? जो परिवर्तन करेंगे उनको कहा है अमर भव का वरदान। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया ना, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते सदा फरमानदार बच्चे। वाह, क्या कहा बाबा ने हमें आज? सदा जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा के फरमान बरदार हैं, है ना, जो बाबा का कहने में आते हैं कि बाबा ने कहा और आपने कहा हाँ जी, सदा फरमानदार बच्चों को बाबा ने क्या कहा? वाह, बाप दादा यह वरदान दे रहे हैं। और प्यार वाले को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं।
भाई दिल में समाओ, बाबा के विघ्नों से न्यारे रहने वाले वरदान दे रहे हैं बाबा। ऐसा अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, क्या? बाप समान बनना ही है ना यह उमंग? पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। देखेंगे, बनेंगे, गे गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। पक्का पक्का। अच्छा, हर एक अपने को ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। क्या कहा बाबा ने? ओके का कार्ड भेज देना भाई आज सारे अपना अपना, है भेज देना आज कार्ड चाहिए, ये संभाल के रखूंगी मैं। तो क्या कहा बाबा ने? ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज़्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या अंडरलाइन डालो, बस हो गया। यह अंजू जी का आ गया मैसेज, ओके, यह तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं है ना? अच्छा, तो ओके का आपने सबने भेजना है, ठीक है। चलिए, वरदान है संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भाव। अब संगम युग पर हैं तो प्रत्यक्ष फल द्वारा देखो कितना कुछ मिल रहा है हमारे को, है ना? ऐसे शक्ति ऐसे ही थोड़ी आ रही है हमारे में। आप सोचो, जो हम पुरानी आत्माएं थी, जो अगर हम पुराने संस्कारों को ऐसे देखें, जो बीच के संस्कार जिसको बाबा ने कहा, उनको देखें तो हम क्या आत्माएं थी, और बाबा ने कैसी आत्माएं बना दिया, है ना? तो संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भाव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है ना? क्या कहा बाबा ने? संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब आप कुछ दोगे ना किसी को, तो आपको कुछ तो होगा आपके पास जब आप दोगे उसको। उस प्राप्ति को क्या कहेंगे? वही तो शक्ति है हमारी, तभी तो हम दे पा रहे हैं। वरना हाथ ऐसे उठ सकता है? हम ब्लेस कर सकते हैं? हमारे अंदर पावर ही ना हो तो। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है ना? कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ऐसी शक्तिशाली आत्मा विजय इजीली पा लेगी। ये वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण, क्योंकि परमात्मा पिता हमारा साथ में है ना? साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। कोई भी व्यर्थ संकल्प आया या कुछ भी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो सहजता से दूर हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इससे ज़्यादा तो कोई खराब नहीं होगा ना? जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं, श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। देखो कितना सुंदर बाबा ने, कि सर्प है, परेशानी आई सामने, और बाबा श्री कृष्ण ने क्या किया? उस सर्प के सिर पर ही डांस कर दिया। तो ऐसे ही क्या करना है, जो भी परेशानियां आए, है ना? दिन में कोई परेशानी आती है, कोई ऐसा कुछ भी आ जाता है, कोई भी स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति के ऊपर खड़े होकर डांस करना है। ये स्थिति आई है, मैं इस स्थिति के ऊपर खड़े होकर डांस कर रही हूँ। तो क्या कहा बाबा ने? संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भाव। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। मास्टर विद ऑनर बनकर पास्ट को, जो बीत गया, उसको पास कर दो, खत्म करो उसको, और बाप के सदा पास रहो, नजदीक रहो बाप के। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करो। और बाबा ने इस बार क्या महीने का हमें काम दिया है? अशरीरी रहना, विदेही रहना। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते ना, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर शरीर में आना है। मैं आत्मा हूँ, अंदर बैठ जाइए, प्रकृति के बीच में ही जाकर बैठ जाइए, और वहां से फिर आप सारी दुनिया को देखिए। आप ईश्वर को भी महसूस कर सकते हैं, आप स्वयं को भी महसूस कर सकते हैं, अपने शरीर की किसी व्याधि तक भी पहुंच सकते हैं।
शरीर में कोई परेशानी है, तकलीफ है, वहाँ तक भी आप यहाँ से आप सारे द्वार खुले हैं, वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा अशरीरी होकर शरीर में आना है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। क्या कहा बाबा ने कि ये अनुभव होना चाहिए, ये स्थूल जो चोला है ना, ये अलग है, ये शरीर अलग है, और मैं आत्मा, मैं अलग हूँ। मैं इस चोले को धारण किए हूँ, लेकिन मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। तो बाबा ने कहा बस यही करना है, कभी अशरीरी हो जाओ, कभी शरीर में आ जाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज का मीठा मोती और पढ़ते हैं। मीठा मोती आज का है 2 नवंबर। आज का मीठा मोती 2 नवंबर, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। किसी को कहो मेरी इज्जत करो, मेरी इज्जत करो, मिलेगा? वो तो हमारे अपने सुखदाई कर्म हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं ना, वो हमारे जो सुखदाई कर्म है ना, जो सम्मान खुद ही दिला देते हैं। आपको सम्मान मांगने की जरूरत नहीं है कि बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते या कोई मेरी इज्जत नहीं करता। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, अपने कर्मों को सुखदाई बनाना है। ब्लेस करते रहो, हर एक के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, जितना अच्छा कर सकते हो अपनी तरफ से आप अच्छा कीजिए। वो क्या करता है उसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी, वो उसका कर्म है, आपका अपना कर्म है। तो सम्मान अपने आप से ही मिलेगा। ओम शांति। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी जो मुरली सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल को, आशा विजन को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया आप सभी का, जो भी आप मुरली सुनेंगे। शुक्रिया। ब्लेस यू एवरीवन, ब्लेस यू। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ पाइए। दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।